हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार कर और उन पर काम कर। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूँ उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे। भोपाल में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के एक दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि अब संगठन और पार्टी में बदलाव होंगे। इसका असर भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय पर भी नजर आने लगा है। यहां साफ सफाई का काम शुरू हो गया, लेकिन सब उस वक्त चौंक गए जब दफ्तर के मेन गेट पर ताला लगा मिला। कांग्रेस नेताओं ने इसे बदलाव का एक हिस्सा बताया, लेकिन हवा ये चल गई कि कांग्रेस में वास्तुशास्त्र के मुताबिक बदलाव शुरू किए जा रहे हैं ताकि पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे ला सके। ऐसा कहा जा रहा है कि यह सब काम शुरू करने से पहले आर्किटेक्ट और वास्तुशास्त्रियों से सलाह भी ली गई, पर कांग्रेस नेता इसे सामान्य रेनोवेशन बता रहे हैं। इसको तो और सुविधाजनक और आधुनिक बनाया जा रहा है और ये पहले ही भवन अपनी परफेक्शन के साथ है, वास्तु के मुताबिक है और इसमें थोड़ा कलर वलर कर रहे हैं और भी सुविधाजनक हो जाएगा। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आपकी जो एंट्रीज है और भी सहज, सरल और सुविधाजनक होगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी दफ्तर में नीरसता को दूर कर पदाधिकारियों को फील गुड कराने के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं। पीसीसी में मरम्मत के साथ रंगाई पुताई शुरू की गई है। पदाधिकारियों की बैठक व्यवस्था में भी बदलाव की योजना है। गुरुवार को पीसीसी दफ्तर के मेन पर ताला लगाकर उसे बंद कर दिया गया और हमेशा बंद रहने वाले एक गेट को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। कार्यालय में पुराना कबाड़ हटाने और साफ सफाई का काम चल रहा है। जो वास्तु है हमारे स्थापत्य वेद की बहुत वैज्ञानिक परंपरा है भवन निर्माण की और स्थापत्य वेद में शिल्प कला, भवन कला, वास्तु कला, काष्ठ कला और जितने भी प्रकार की विविध कलाएं हैं उसके वैज्ञानिक आधारों और स्तंभों को उसमें बताया गया है। दसों दिशाओं से जो प्रकाश मिलता है भवन को, व्यापारिक संस्थान को या किसी भी भवन को, दसों दिशाओं से जो प्रकाश मिलता है, हवा मिलती है और उसके जो दसों कोण बनते हैं उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके मुताबिक प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, ढलान होना चाहिए। आप ढलान मकान का बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य दरवाजा बहुत महत्वपूर्ण है भवन का। अगर किसी को सिर के बल खड़ा कर दिया जाए तो वो सहज रह पाएगा क्या? जो उत्तर मुखी घर है वो व्यापार के लिए अच्छा होता है, जो पश्चिम मुखी घर है वो चिंता का कारण होता है, जो दक्षिण मुखी घर है वो अपना यम की दिशा है तो बीमारी और मृत्यु का कारण होता है, और जो पूर्व की दिशा है वह वो ज्ञान के लिए अच्छा है, उत्तर का व्यापार के लिए अच्छा है। पीसीसी दफ्तर के पिछले हिस्से में एक कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए पार्टी दफ्तर के पीछे पड़े कबाड़ को हटाकर एक टीन शेड का निर्माण कराया जा रहा है, जो पार्टी कार्यालय से ही अटैच रहेगा। भाजपा ने इस बदलाव को पीसीसी में वास्तु दोष दूर करने की कवायद कहा है। साथ ही कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं। देखो, ये जीतू पटवारी जी इधर उधर की बातें कर रही है। अब इधर उधर की बात करने का समय नहीं। ये बताओ कारवा क्यों लूटा गया? बताना ये पड़ेगा जीतू पटवारी को कि उनके कार्यकाल में जब वो पीसीसी चीफ थे तो क्यों लाखों की संख्या में कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के गए? क्यों 3 विधायक, सिटिंग विधायक कांग्रेस छोड़ के गए? क्यों एक पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री उनको छोड़ के गए? क्यों कई सारे पूर्व विधायक कांग्रेस को छोड़ के गए? इस बात का प्रश्न उनको जवाब देना पड़ेगा। इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। ये वास्तु और ये तमाम बातें तो जो है कहीं ना कहीं ये अपनी नाकामी को दबाने का एक प्रयास है, उसको ध्यान भटकाने का प्रयास है। वास्तु वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, और होता भी है तो चुनाव के पहले आपको कराना था तो उसका कोई लाभ मिलता। ये तो जीतू पटवारी 4 जून को हारू पटवारी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल एक तरह से 4 जून तक थम गया है। अब सबको नतीजों का इंतजार है। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा है कि इससे पहले कमलनाथ ने वास्तु दोष दूर करने की कोशिश करते हुए पीसीसी दफ्तर में कई बदलाव कराए थे। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 116 से 66 पर आ गई। अब पटवारी भी उसी राह पर हैं। इससे कांग्रेस ही पूरी तरह खाली हो जाएगी। कांग्रेस वास्तु दोष से जुड़ी बातें अफवाह बता रही है।